बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ वाइट मटन कौरमा। इसके लिए मुझे चाहिए बकरे का गोश्त, मैंने लिया है 600 ग्राम, और एक बड़ा चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट भर के। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाले हैं। 3 टीस्पून मैंने इसमें डाली है वाइट पेपर। वाइट पेपर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसका पाउडर लिया है। आप वाइट पेपर जो है दखनी मिर्ची, इसको पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने 100 ग्राम इसमें लिया है दही, मतलब दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। इनको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको करना है हमने मैरिनेट। और मैरिनेट मैं इसको करूँगी 2 घंटे के लिए, क्योंकि ये बकरे का गोश्त है और तो इसको ज़्यादा देर के लिए हम लोगों को मैरिनेट करना होगा। मैंने 6 अदद बादाम लेके नीम गर्म पानी में इनको भिगो दिया था। अब इनके मैं छिलके उतार के इसमें आधा कप दूध डाल के इसका मैं पेस्ट बना के अलग से रख लूँगी। ये पेस्ट बन चुका है। अब मैंने दोबारा 8 अदद बादाम लेके उनको पानी में सोक कर दिया है। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। 4 जो है हरी मिर्च ली है, 4 सब्ज़ी इलायची, 4 लौंगी मिर्च, 5 अदद लौंग, एक अदद कड़ी पत्ता, 12 से 15 साबुत काली मिर्च, एक जो है बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1/4 कप जो है मैंने घर की बनाई फ्रेश क्रीम ली है, 2 मीडियम प्याज लिए हैं और ये जो बादाम है। इसके बाद मैंने लिया है कुकर और इसमें जो है 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं और इसमें से मैं निकाल लूँगी लौंगी मिर्च अलग। और जो जितने भी मसाले हैं ये मैं इस ऑयल में डाल दूँगी और इसको हल्का सा जो है मैं सौते कर लूँगी। ये मेरे हल्के से जो है फ्राई हो रहे हैं और इनमें अब मैं डालूँगी प्याज। प्याज को याद रखिएगा कि चॉप करना है, जैसे हम अंडे के लिए चॉप करते हैं इस तरह से चॉप करना है। और प्याज़ों को सिर्फ पिंक ही रखना है, क्योंकि हमें वाइट कौरमा चाहिए। अगर हम इसको ब्राउन करेंगे या ज़्यादा थोड़ा सा डार्क कर लेंगे तो हमें फिर कौरमा भी ब्राउन ही मिलेगा। तो इसलिए जो है इन प्याज़ों को हल्का सा जो है हम लोगों ने बस 2 से 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इसका पिंक सा कलर, ये वाइट सा कलर जो है बरकरार रहे। और अब इसमें हम डालेंगे जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था गोश्त 2 घंटे पहले, वो इसमें मैं डाल दूँगी ये बकरे का गोश्त और इसको करूँगी मैं फ्राई। इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह भी मर जाए और जो दही का और इसका अपना गोश्त का पानी होगा वो भी ड्राई हो जाए। और ये अभी इसको जब मैं फ्राई कर रही हूँ, अभी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ, तो इसको कम से कम 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। आपने मीडियम टू लो आंच पे जो है इसको रख के फ्राई करना है। ये देख लें अब ये फ्राई हो चुका है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुकर की लगा दूँगी सीटी 15 से 20 मिनट के लिए। और ये मेरा देखें गल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी रह चुका है। और इसको इसमें पानी को ड्राई करके इसमें जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था बादाम और दूध का, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और वो डालकर मैं इसको करूँगी फ्राई। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ये देखिए इसके साथ फ्राई हो चुका है। और इसमें मैंने अब ये डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आप घर की जो है मैंने वो मलाई से उतारी है, 1/4 कप लिया है। आप चाहे तो दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। आप घर की मलाई से ही बहुत अच्छा जो है वाइट मटन कौरमा बहुत टेस्टी बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत यूनिक सा, बहुत ज़बरदस्त है। आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई की बहुत अच्छी चीज़ खाई है हमने। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 अदद लौंगी मिर्च जो मैंने डाल दी थी। ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं वाइट कौरमे में। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है और इसका अपना टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं जो है इनको मैं सबको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, और ये ताकि ये अपना ऑयल छोड़ दें। और ये देखें ये मेरे गोश्त ने जो ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि कौरमे में जो है थोड़ा सा पानी रहे, बिल्कुल ड्राई ना हो। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं। और इसमें मैं हल्के सा ढक्कन हटा के जो है इसको मैं पका लूँगी इसके साथ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपने बादाम, छिलके उतार के मैंने बीच में से आधा आधी काट लिए थे। और अब ये देखिए मेरा कौरमा हो चुका है रेडी। बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।